नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। आप सबका स्वागत, अभिनंदन, सबका आभार, धन्यवाद। कल 14 नवंबर है। बिहार में सुबह 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी और 8 बजे से हम आपके साथ मतगणना का परिणाम लेकर सुबह हाजिर रहेंगे। इस दौरान यह भी खबर है, कल कैबिनेट की बैठक है। बिहार चुनाव से स्थितियां देखते हुए, समझते हुए कई बड़े मुद्दों पर बात होने की चर्चा है। कहने को तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कल का परिणाम उत्तर प्रदेश की कुर्सी का भी फैसला करेगा। अब ये कितनी सच है, कितनी झूठ है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आज एक खबर यह भी है कि दोनों डिप्टी सीएम बंद कमरे में उन्होंने बैठ के जम के बातचीत की है। ये अपना अपना बातों का तरीका है। शिव कुमार शुक्ला जी 3 दिन लखनऊ रहकर वापस लौटे हैं। क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, अभी इस पर सवाल है। किससे मुलाकात हुई, क्या क्या उन्होंने कहा। हाँ, वो इस बार थोड़े से अपने सवालों से नाराज नजर आ रहे थे। अब उन्हें लग रहा था कुछ करना पड़ेगा, कोई न कोई बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा, बिना निर्णय के अब काम नहीं चलेगा। और उनका यह कहना बड़ा अच्छा लगा कि अब जरूरत है एक बड़े निर्णय की। थोड़ी देर में अभी हमारे साथ आ चुके हैं, हम अभी आपके समक्ष स्क्रीन पर लाएंगे उन्हें। लेकिन सवाल है कि आज फिर जालौन समेत कई जिलों की यह खबर है, रामपुर की खबर है और भी कई जिलों की खबर है कि वेतन नहीं मिल पा रहा है, मानदेय नहीं मिल पा रहा है। तो शुक्ला जी से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि निश्चित रूप से इस पर बातचीत करें और लोगों से प्रयास करें कि कैसे भी सूत्र सुरेंद्र यादव कुछ नहीं है और सूत्रों से खबर नहीं चलाई जा सकती है। शिव कुमार शुक्ला जी हमारे समक्ष हैं, स्वागत और अभिनंदन। प्रणाम मिश्रा जी। जी शुक्ला जी, अब लखनऊ से वापसी हो चुकी है और क्या क्या कल आप प्रोग्रेस कर पाए, किस किसने मिलने की जहमत उठाई, किसने नहीं उठाई, किसने वक्त दिया, किसने नहीं दिया। मैं भी जानता हूं शुक्ला जी, मैं इन्हीं सब राजनीतिक लोगों में मेरा जीवन कट गया है। ऐसा नहीं है कि आप ही कुछ कहने में हिचकिचाते हैं, उनके पास भी कुछ कहने को बचा नहीं है तो वो भी मिलने से हिचकिचा रहे हैं। मैं आपको शुद्ध शब्दों में बयां कर दूं और आप ऊपर तक सवाल करते हैं तो सवाल वाले लोग भी आपसे मिलने में कतरा रहे हैं कि शुक्ला जी से मुलाकात होगी तो शायद फिर वही सवाल होगा कि क्या होगा शिक्षा मित्रों को। कई चीजें हैं, मैं खुद क्यों कोई बात रखूं। मैं चाहूंगा कि आप बताइए, कल जब वापसी आप पहुंचे तो रात रास्ते में थे इसलिए बात नहीं हो पाई, क्या रहा। और सुनने में आ रहा है कल कैबिनेट की काफी समय बाद एक बैठक हो रही है और ये तब हो रही है जब बिहार में वहां मतगणना हो रही होगी। प्रणाम मिश्रा जी। चैनल पर जुड़े सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हम लोगों के लिए इतना चिंतित रहते हैं, हमारे और निर्देशकों के लिए संघर्ष करते हैं, हमारे के लिए खासकर आप लगातार पिछले 3 साल से लगे हैं, इसके लिए मैं आपके चैनल को, आपको प्रणाम करता हूं। ये बड़ी विसंगति है मिश्रा जी, और उसी विसंगति को सुधारने का प्रयास पिछले 2 वर्षों से किया गया है। और जब तक मैंने बीड़ा नहीं उठाया, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ, मान लीजिए मेरे साथ वो बैनर और बैनर से जुड़े वो हमारे सभी सम्मानित प्रांतीय, मंडलीय, जनपदीय और ब्लॉक स्तरीय पदाधिकारी, सक्रिय शिक्षा मित्र भाई और बहन, इन्होंने जहमत उठाया और इसको आंदोलन का रूप दिया, रैली का रूप दिया, धरना का रूप दिया, प्रदर्शन का रूप दिया। और उसके बाद समन्वय, संवाद, स्थापना, और फिर धीरे धीरे वो अवसर आया कि जो लोग बात नहीं करते थे वो हमसे बात भी करना शुरू किए और हमको उस पटल तक ले भी गए और हम उस लक्ष्य तक पहुंचे जो हमारा लक्ष्य था। मंत्री से बात करना, मुख्यमंत्री से बात करना, मंत्री से मीटिंग करना, अपनी बात को रखना, प्रमुख सचिव से बात करना। तो ये सारे सिस्टम हमने बनाए और उसके
3 जनवरी 2025 को। अब देखिए अधिकारियों ने उसको ऐसा घुमाना शुरू कर दिया, आज डीजी चेंज हो गई, कल प्रमुख सचिव चेंज हो गए, कोई भी चेंज हुआ लेकिन आदेश तो प्रमुख सचिव का ही है ना। आदरणीय सुंदरम साहब ने जब आदेश किया, प्रस्ताव कराया मुख्यमंत्री जी से मिलकर के, तो हमें लगता है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी के सहमति से प्रमुख सचिव का आदेश है और उस आदेश को नीचे के अधिकारियों को अनुपालन कराने में क्या समस्या है। इस पर हमारी बहस अभी तत्कालीन यानी पूर्व डीजी से हुई, वर्तमान डीजी से पिछले सप्ताह काफी कुछ चर्चा। शायद कुछ नेटवर्क इशू आया है, अब जल्द हमारे पास होंगे, लेकिन बात वही है कि जो सुंदरम जी ने ऑर्डर किया वो शिक्षा मित्रों ने नहीं किया, वो ऑर्डर सुंदरम जी ने किया और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के रोल में किया। वो ऑर्डर शिव कुमार शुक्ला ने नहीं किया, वो ऑर्डर किसी शिक्षा मित्र ने नहीं किया, वो प्रदेश के एक बड़े पदाधिकारी ने किया। तो वो ऑर्डर सरकार का ऑर्डर है, वो शिक्षा मित्रों का ऑर्डर नहीं है और सरकार को उसे लागू करना चाहिए। जी, तो हमने कहा इसको लागू किया जाए और मिश्रा जी वो फिर डायरेक्टर के पास आ गया, डायरेक्टर से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा हमने एनआईसी से बात कर लिया और शीघ्र लागू कर देंगे। ये शीघ्रता का लागू करना उनका बहुत विलंब हो रहा है। अभी मैं कल परसों भी था लखनऊ, कल भी था, पिछले सप्ताह भी था, उसके पीछे भी था, कल उसके पीछे हमारे पास लखनऊ के जिलाध्यक्ष और संरक्षक हमारे साथ थे, कल हमारे प्रदेश महामंत्री जी हमारे साथ थे, परसों में अकेले व्यक्तिगत रूप से सब जगह गया। तो कल मैंने मंत्री जी से पूरे मूड में बात करने का हमने प्रयास किया, लेकिन संयोग था कि उनको उनके यहाँ प्रमुख सचिव, हमारे अपर मुख्य सचिव और डायरेक्टर की बैठक थी और बैठक के बाद आज जो ऑनलाइन हाजिरी की बैठक है उसी पे तमाम लोगों से बात चल रही थी। तो मंत्री जी से हमारी पूरी विधिवत बात नहीं हो पाई, हमारा संवाद नहीं हो पाया और उन्होंने कहा कि हम अलीगढ़ जा रहे हैं, लौट कर आएंगे, फिर मिलेंगे और बैठकर बात करेंगे। तो मेरे समझ में ये बात आई कि मंत्री जी भी ये सोच रहे हैं कि अब हम इन लोगों से क्या कहें, चूंकि कई बार हम बैठक कर चुके हैं, मीटिंग कर चुके हैं, बता चुके हैं, तो वो ऊपर बात करके कुछ बात करना चाह रहे हैं। और ये बात आपकी सही है, मुझसे मिलने का मतलब है शिक्षा मित्रों के संबंध में बात करना है, हमें फोटो खिंचाने के लिए नहीं जाना। तो हम मिलेंगे तो हम सवाल अब करेंगे और मैं पूरे मंच से कहता हूं, आपके खुले चैनल पर कहता हूं कि हम प्रदेश की बैठक करने जा रहे हैं और डेट भी घोषित कर रहा हूं, 7 दिसंबर को मैं बैठक करूंगा। चूंकि 17 से 25 मेरा व्यक्तिगत कार्यक्रम है, करबद्ध प्रार्थना है सबसे कि मैं बहुत विषम परिस्थितियों में लखनऊ जा सकता हूं। 17 को हमारा कार्यक्रम शुरू होगा, 25 तक चलेगा और उसके बाद 7 दिसंबर को मैं बैठक करूंगा पूरे प्रदेश की। यद्यप कोई अपरिहार्य परिस्थितियां नहीं आई, खुले मंच से, और खुले मंच से सहमति बनाऊंगा और जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हो गया है, जो सरकार का आदेश हो गया है, जो गाइडलाइन हो गई है, उस पर मैं अपने सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों से भी बात करूंगा जो लोग मेरे साथ निरंतरता में प्रयास किए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी तक ले जाने का काम किए। और उसके बाद हम कोई बड़ा निर्णय लेंगे, पूरे संगठन के साथ लेंगे और जो भी निर्णय लेंगे हम उसकी उस तरफ कदम बढ़ाएंगे। फिर उसके बाद में हमें कोई दौड़ने की जरूरत नहीं। तो हम नोटिस करेंगे, नहीं बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं और ऐसे ही बातें होनी चाहिए, ऐसे ही जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है तो कैशलेस इलाज का प्रस्ताव जाना चाहिए। अब हमारा मान लीजिए मानदेय की वृद्धि का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लंबित है, कैशलेस आपको करना है, ट्रांसफर आपको करना है और कोई भी संवैधानिक व्यवस्था है कि कोई भी ऐसा नियम है जो बनाया गया तो उसमें संशोधन हो रहा है
और संशोधन हमारा हुआ है तो लागू होना चाहिए। इसलिए मिश्रा जी, मैं सभी अधिकारियों से मिल चुका हूं और एक बार आदरणीय सारथी सिंह शर्मा साहब से पुनः मिलूंगा, और उसके लिए तो मैं अपने कार्यक्रम के बीच में ही डेट ले रहा हूं। मैं सुबह जाऊंगा, मिलूंगा, अपनी बात रखूंगा, आऊंगा। हमारी यही बात को लेकर के आदरणीय दीपक कुमार साहब से झड़प हुआ था। वो कहते थे आप बना लाइए, हम आदेश करते। हम क्यों बना लाएं? टॉप टू बॉटम आपका इतना बड़ा व्यवस्था, इतने बड़े लोग बैठे हैं, हर काउंटर का बाबू बैठा है कलम लिए, आप बनवाइए प्रस्ताव, हम क्यों बना लाएं? अभी डीजी मैडम से बात हुई, उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हैं नहीं हो सकती। हमने कहा क्यों नहीं हो सकती? कोई खूंटे में बंधा कानून नहीं है, उसको आप संशोधित करिए, खोल दीजिए और तमाम लोगों का जान बचा लीजिए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, इस पर हम बात करेंगे। फिर सहमति हुई डायरेक्टर साहब से। अब एक दिन तो डायरेक्टर साहब की मिसेज की तबीयत खराब थी, नहीं मिल पाए, तो परमात्मा करे वो शीघ्र स्वस्थ हो, उसमें फंसे रहे। और कल पूरे दिन बैठक मंत्री के यहाँ, डायरेक्टर के यहाँ, हम लोग डायरेक्टर के यहाँ थे, तो वही अपर मुख्य सचिव साहब भी आ गए, शर्मा जी, तो पूरा अमला लगा था। आज की बैठक में क्या हुआ मैंने अभी डिटेल नहीं लिया, मैं अपने कुछ व्यवस्था में व्यस्त था। ऑनलाइन हाजिरी का भी मैंने विरोध किया मिश्रा जी। मैं भी 1.5 लाख लोगों का नेतृत्व करता हूं। आपने 4 लोगों को बुलाकर बंद कमरे में आपने बात करने की सोच ली। अगर वो 4 लोग सहमत हो जाते हैं तो हम 105 किलोमीटर जाके ऑनलाइन हाजिरी नहीं दे पाएंगे और उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे। हमको पहले हमारी सुविधाएं प्रदत्त हो, फिर हम आपके सुविधाओं के साथ खड़े हो जाएंगे। कार्य सरकार में कहीं से कोई बाधा ना हो, उसके लिए हम अपना व्यवस्था, व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने की बात कर रहे हैं। ये हमारा सिस्टम है। कुछ अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए जाएंगे, मैं फिर कहता हूं, कुछ अपने भावनात्मक रूप के लिए जाएंगे, कुछ अपनी बात कह पाएंगे। हम तो गए थे तो पूरी मजबूती से अपनी बात मुख्यमंत्री जी के पास रखा था, हमारा पूरा संगठन बैठा था, मंत्री जी के पास भी मजबूती से रखा था, और हमारी टीम, हमारे लोग, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी, प्रांतीय पदाधिकारी पूरी तन्मयता से लगे हैं, और शिक्षा मित्रों का उद्धार ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। उसके लिए चाहे मुझे लड़ना पड़े, चाहे सड़क पे निकलना पड़े, चाहे उसके लिए हमको लाठी डंडा खाना पड़े, चाहे जेल जाना पड़े, ये दृढ़ संकल्प है। बस समन्वय है, और मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है कि तो कुछ सोच करके किया है, तो मैं अधिकारियों से आपके माध्यम से भी कहता हूं, व्यक्तिगत भी कहा हूं कि इसको लागू होना चाहिए। जो चीजें हैं हमारा निकल के आना चाहिए, और उसी के लिए हम बैठक बुलाएं, बैठक में निर्णय करेंगे, और फिर आगे का हम अगली रणनीति विचार करके आपको। शुक्ला जी, सबसे बड़ा ये जो ट्रांसफर का है, आप पर कितने फोन पहुंचते होंगे, मुझ पर कितना फोन पहुंचते होंगे, आप भी समझ रहे हैं। और इस ट्रांसफर में कुछ नहीं सरकार का जाना है, कागजी प्रक्रिया बाकी है। कई परिवार टूटने से बच जाएंगे। तलाक की नौबत आ गई है, किसी का बेटा रो रहा है, किसी का पति रो रहा है, किसी का सास रो रही है, तो किसी के ससुर रो रहे हैं। और मुझे तो सास, ससुर, पति, परिवार सब लोग फोन कर रहे हैं कि मेरा परिवार बचा लो। बड़ी समस्या है। और जब मुझसे कहते हैं तो आपसे क्या नहीं कहते होंगे, आपसे नाराजगी भी जाहिर करते होंगे, आपसे अपनी, क्योंकि आप उनके संरक्षक भी हो, गार्जियन भी हो। अध्यक्ष का मतलब क्या होता है? अपने सभी लोगों को लेकर चलना। जैसे अभी आप कल कह रहे थे कि वो परसों कन्नौज वाली महिला को लेकर, जो शिक्षा मित्र है, उनको लेकर आपने बात की अधिकारियों से, एक तरफा कार्रवाई कैसे आप कर देंगे। तो ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, और यही एक अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक व्यक्ति की पीड़ा समझे। कल चर्चा में हम लोगों ने यह भी कहा कि अनावश्यक लोगों को फंसाया जा रहा है बीएलओ की ड्यूटी से। जब लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो क्यों दबाओ उसे। जब बार बार ये कहोगे कि हम तुम्हारे खिलाफ एफआईआर करा देंगे, तो उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा, वो आपसे भिड़ने को तैयार हो जाएगा। आप कब तक उससे ये कहते रहोगे। तो ये ट्रांसफर, बीएलओ, इनमें तो शासन का पैसा भी नहीं खर्च होता है। बहुत अच्छा सवाल है मिश्रा जी। 10 लोगों का स्टाफ है गोरखपुर में, और एक हमारी विकलांग महिला है, उसका ड्यूटी बीएलओ में लगा दिया गया। सारे लोग अंधे हैं, सारे अधिकारी कोई उसको देख नहीं रहा है, ये हमारे और पदाधिकारी नहीं देख रहे हैं।
अभी एक महिला फोन की थी, पूरा पेपर भेजा है, उसको स्पाइंडिल है, पूरा बेड रेस्ट है, वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, उसका ड्यूटी बीएलओ में, एसडीएम कह रहा है एफआईआर करा देंगे। आप पूरे प्रदेश में आप तंग कर रहे हैं, 105 किलोमीटर जाके हम बीएलओ की ड्यूटी करेंगे, जो वहां मौके पर स्थानीय क्यों नहीं करेगा? तो मैं तो इसको लोग करके अभी अब तो मैं नहीं बोला, चीजें थी, अब एसआईआर है, इसमें बहुत बड़ा संशोधन है, इतना बड़ा परिवर्तन है, तो मैं तो इसके लिए चुनाव आयुक्त के पास जाऊंगा और सीधे कहूंगा कि जो सक्षम, जो लोग ड्यूटी नहीं करना चाहते उनकी ड्यूटी हटाइए, आपके पास जो दूसरा कर्मचारी उसको लगाइए, और ये तो मैं जल्दी ही मिलूंगा। और संबंधित जिला अधिकारियों के यहाँ ज्ञापन में परसों रखवाता हूं, अभी कल बात करूंगा अपने साथियों से, फिर 2-4 दिन में रखवाता हूं। पूरे प्रदेश में इसके लिए मैं ज्ञापन कराऊंगा। ये कितनी बदतमीजी कि हमारी महिला बीमार है, उसको आप ड्यूटी से नहीं हटा रहे हैं। हमारी जो है, हमारे भाई का घुटना काम नहीं कर रहा है, उसका हार्ट काम नहीं कर रहा है, वो दवा करा रहा है, उसको आप जबरदस्ती कर रहे हैं, एफआईआर करा देंगे। ये कहाँ का नियम है? ये कहाँ का कानून है? आपके पास 20-20 विभाग के कर्मचारी, किसी को आप लगाइए। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों को दबाने और जबरदस्ती करने का जहां काम हो रहा है, वहां उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ लड़ेगा। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि कन्नौज के प्रकरण में अगर उन्होंने सहमति नहीं की तो पूरे प्रदेश में लेखपालों के खिलाफ आंदोलन कराऊंगा, और लेखपाल के जब तक वापस नहीं होगा, और वहां भी बात हुई है माननीय विधायक जी से, माननीय जिलाध्यक्ष जी से, उन लोगों ने कहा है कि डीएम मैम ने कहा है बात करेंगे, अगर डीएम कर देते हैं तो अच्छी बात है, एक पक्षीय कार्रवाई हो गई, हम उनको हाईकोर्ट घसीटेंगे। कैसे कर दिया आपने? लेखपाल पूरी तरह से बदतमीजी करता था महिला से, और वो उससे पीड़ित थी, और जब दोबारा उसने फोन किया तो अब वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, तो उसका वायरल नहीं है, उसने रिकॉर्ड कर लिया तो वो उनका जो है साक्ष्य हो गया। ये हमारे साथ धोखा है, नहीं है? बिल्कुल। आपको उस महिला को बुलाना चाहिए, सुनना चाहिए, एसडीएम को सुनना चाहिए, डीएम साहब को सुनना चाहिए, सुनने के बाद करना चाहिए, तो हमें अच्छा लगता। तो ये जो अधिकारियों का खेल चल रहा है मिश्रा जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसके लिए उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ पूरे प्रदेश में संघर्ष करेगा, किसी को नहीं छोड़ेगा, कहीं नहीं। जहां भी हमारे साथियों के साथ जास्ती होगी वहां हम लड़ेंगे। हमारे साथी उंगली बहुत अच्छा चलाते हैं, उसी तरह दिमाग भी अच्छा चलाएंगे। कुछ लोग बैठ करके केवल लिखना पढ़ना जानते हैं, उनका केवल एक उद्देश्य है, केवल लिखेंगे बस। तो हमें आलोचनाओं का बहुत भय नहीं है, हमें संघर्ष और संघर्ष से परिणाम की तरफ जाना है मिश्रा जी। यही हमारा संघर्ष है, यही हमारी व्यवस्था है, यही हमारे संगठन का नीति है, नियम है और व्यवस्था है। और उस बैनर की सौगंध है कि जब तक हमारे लोगों को सुविधा नहीं मिलेगी, हम लोग निरंतर संघर्ष करते रहेंगे, और जिनको जो भी व्यवस्था बने। और मेरा तो एक उद्देश्य भी है कि सारे लोगों को एकत्रित करके, सारे लोगों को यूनाइट करके संगठन में चलाता हूं, और सारे लोगों को यूनाइट करके कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन करता हूं और लोगों को लेकर चलता हूं। अब किसके मन में क्या है ये मैं नहीं समझ सकता। अभी हमारे यहाँ सुशील जी की माता जी की तबीयत खराब हो गई, वो थोड़ा सा परेशान हो गए, 2-3 महीने से वो लगे हैं, अकेले बेटे हैं, माँ का उनके सामने समस्या है, परिवार में अकेले हैं, परिवार में अकेले हैं, पिताजी की अभी उन्होंने डेथ झेली है, तो वो जिसके मन में जो आएगा वो लिख देगा, सुन लेंगे। अभी सीतापुर जिला अध्यक्ष की पत्नी की इतनी तबीयत खराब है, अभी मैं देख रहा था एक आदमी केवल उन्हीं के पीछे पड़ा है, लिख रहा है। उसकी इतनी तबीयत खराब है कि वो हॉस्पिटलाइज है, लखनऊ में है, पहले वो दूसरे प्राइवेट नर्सिंग होम में थी, वहां से लाके मेडिकल कॉलेज इलाज कराया गया है। अब जाके उनके थोड़ा सा अभी भी सेंस में नहीं है, अगला आदमी उनको टारगेट करेगा। ऐसे लोगों को इससे काम थोड़ा चलता। आप सहयोग करिए, आप सपोर्ट करिए, आप बात करिए, एक दूसरे के संपर्क में रहिए, एक दूसरे के संवाद में रहिए, ऐसे थोड़ा काम चलेगा। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, और उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ निरंतरता में शिक्षा मित्र हित में काम किया है, करेगा और करता रहेगा। और जब तक शिक्षा मित्रों का हित सुरक्षित नहीं हो जाता, और मिश्रा जी वो दिन दूर नहीं है, बिल्कुल दूर नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी कब करेंगे ये सारे लोग जान चुके हैं, अधिकारी भी जानते हैं, सब सहमति बन गई है। अब उन्होंने मानदेय का प्रकरण अपने हाथ में ले लिया तो उसको नीचे कोई छीन नहीं सकता, लेकिन जो अधिकारियों के हाथ में वो अधिकारी करें, आगे काम को बढ़ाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर के घोषणा कराने की व्यवस्था भी हम लोग बना रहे हैं और वो करें। तो ये शिक्षा मित्र हित की बात है। अब चूंकि बीमारी है तो जब तक इलाज होकर के दुरुस्त आदमी नहीं हो जाएगा तब तक उसको कोई मतलब नहीं। भूखे आदमी को भोजन नहीं मिलेगा
तब तक उसकी आत्मा नहीं संतृप्त होगी, तब तक वो रोता रहेगा। बिल्कुल तो रोता जो ये रहेगा। लिखा पढ़ी आ रहे होंगे तो वो कमेंट तब तक दूर नहीं होंगे। अब हमारे तमाम जिलाध्यक्ष अपने जिले में काम नहीं कर पा रहे हैं, समर कैंप का पैसा नहीं भुगतान करा पा रहे हैं, कहीं बैंकों की समस्या आ गई है, और कुछ लोगों ने बहुत पहले करा दिया 20 दिन पहले हो गया, बहुत लोगों के यहाँ अक्टूबर का होना शुरू हो गया। तो इसके लिए सबको संगठित होकर लगना पड़ेगा। जैसे बहराइच में समस्या थी, हमारे जिला अध्यक्ष ने पूरी ताकत के साथ धरना दिया। देखिए भीड़, बुलाओगे तब कोई आएगा, खुद नहीं बुलाना चाह रहे हो, खुद नहीं करना चाहोगे। जिम्मेदारियों का निर्वहन हर एक आदमी करेगा और निश्चित रूप से हम लोग लड़ेंगे और हमारी लड़ाई अच्छी दिशा में है। परिणाम सार्थक होगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा और उससे सभी को लोग लाभवंत होंगे और ये लाभ सबको मिले, इसीलिए हम लोग अभी अपने कार्यक्रम को धीरे से चला रहे हैं। तमाम लोगों का सलाह था आंदोलन तत्काल करिए। आंदोलन कर देने से ही, अगर तुम्हें मानदेय की वृद्धि कल हो जाए, हम कल कर देंगे कार्यक्रम। हाँ, अधिकारियों के खिलाफ मेरा भी मन बन चुका है। अगर उन्होंने समय रहते आदेश हम लोगों का नहीं किया तो अधिकारियों के खिलाफ कार्यक्रम जरूर होगा मिश्रा जी, और उसके लिए 7 तारीख के बाद आपको डेट निश्चित कर दी जाएगी। नहीं बिल्कुल शुक्ला जी, कल बाल दिवस है। प्राइमरी विभाग में बाल दिवस का बड़ा महत्व होता है और उसी बाल दिवस को जैसे 5 सितंबर को मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, ऐसे ही कल कैबिनेट की बैठक रखी गई है। एक बिल की तो कन्फर्मेशन हो गया कि वंदे मातरम प्राइमरी से लेकर और जूनियर उच्च शिक्षण संस्थान, इंटरमीडिएट, माध्यमिक सब में लागू हो जाएगा। ये विधेयक तो आ गया हम लोगों की निगाह में, और 7-8 विधेयक और हैं। मुख्यमंत्री जी का जिस दिन 5 सितंबर को ऐलान किया, किसी को पता नहीं था। कल बाल दिवस है और बाल दिवस में प्राइमरी एजुकेशन की बड़ी भूमिका होती है, क्योंकि प्राइमरी एजुकेशन के बच्चों के लिए ये सुख सुविधा है। मैं कहूंगा, आपसे अनुरोध करूंगा कि रात को 1-2 मंत्री हैं जो आपके बिल्कुल टच में हैं, नाम भी बता देता हूं, अनिल राजभर जी जैसे लोग, अपने बेसिक शिक्षा मंत्री, एक बार संपर्क कीजिए, एक बार श्रीचंद शर्मा जी से भी अपील कीजिए। शायद कल बाल दिवस में कुछ अच्छी खबर मिल जाए। मैं किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता, न मैं आपसे यह कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कल मिल जाएगी, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। प्रयास में तो हमारा कुछ जाना नहीं है, शायद कुछ अच्छा खबर मिल जाए। शुक्ला जी जी, माननीय मंत्री जी से भी मुलाकात होगी। आदरणीय शर्मा जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत समय दिया, हम लोगों को सहेज करके मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का काम किया, हमारी बात उठाने का काम किया। अब उनका चुनाव था, वो वोट बनाने का समय था, अब वो व्यस्त थे, उन्होंने समय दिया है। वो हम लोगों के लिए पर्सनली हमारी बात हुई थी, 1-2 दिन में समय लेकर के आएंगे और फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। बात करने के बाद फिर हम लोग बैठक करेंगे, बैठक के बाद अगली रणनीति पर विचार करेंगे। शुक्ला जी, क्या अंतर जनपदीय पर भी अधिकारियों से कोई बातचीत हुई? सारे सवाल का जवाब एक है मिश्रा जी, अगर कार्यक्रम काम नहीं होगा, हमको चाहिए जो भी सुंदरम साहब ने आदेश किया है उस प्रस्ताव को प्रतिपूर्ति चाहिए और वो आदेश पूरी तरह से लागू होना चाहिए। जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है वो आदेश लागू होना चाहिए, सीधी सी बात तो आपकी ठीक है कि जो आदेश किए हैं। अब अच्छा, सरकार के अधिकारियों ने आदेश किए हैं तो उन्हें जारी करने में हमें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हीं सब आदेशों पर कागज नहीं है, इन्हीं सब आदेशों पर अधिकारी को फिक्र नहीं है। आप बताइए कि मानदेय नहीं मिल पा रहा, रामपुर में नहीं मिला है, अभी भी बांधा में नहीं मिला है। लोग तो आपसे सवाल करते हैं, लोग आपसे पूछने लगते हैं। कई जिले में अभी अक्टूबर और सितंबर का मानदेय नहीं मिला है। जालौन में मानदेय का कोई मामला नहीं, मानदेय सितंबर गया, अक्टूबर गया, समर कैंप गया, ये जिले की क्या कंडीशन है जिले वाले जाने। अगर पैसा ना गया हो तो हम प्रदेश से भिजवाने का काम करें, लिमिट ना जारी हो तो हम दिलाएं, बाकी जिले के लोग भी काम करें।
वहां तो बैंकों आप ही की को कहना समस्या है पड़ेगा। तो वो दूसरे आपको उनसे कहना पड़ेगा ताकत से कि भैया जिले के बार बार जिले के लोग भी तो कुछ दखलंदाजी करें, सब लोग परेशान बात होते हैं। करेंगे और हम डायरेक्ट बात करेंगे, सभी जिलाध्यक्षों से बात करेंगे कल, जो समस्या हो बताएं, उसका निदान हो। शुक्ला जी अब क्या कहेंगे शिक्षा मित्रों से? पूरी तरह से संयमित रहें, सुरक्षित रहें, अपने दायित्वों का निर्वहन करें, संघर्ष में अग्रणी भूमिका में रहें और जब भी जरूरत होगी आपको बुलाया जाएगा। और अपेक्षा है कि निश्चित रूप से हमारी पीड़ा है, उस पीड़ा को अगर आज 3 दिन आपने बर्दाश्त किया है तो थोड़ा समय जो महीने 2 महीने का है इसको काटिए और उसके बाद निर्णय हम लोगों के पक्ष में होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चलिए शुक्ला जी यही हो जाए कि निर्णय आ जाए। शिक्षा मित्र बड़ा परेशान है, आप तो और जहां भी बात रखते हो अनुदेशक शिक्षा मित्र दोनों की ही रखते हो। तो चलिए आपका धन्यवाद, आभार, समय दिया, नमस्कार। क्या करें, बंद कर दें? हर्ष जी आप लिखते रोज हो, मानते तो हो नहीं, बंद करवा दो चैनल, हम बंद कर दें प्रोग्राम? रोज आपके सवाल भी पूछने हैं, रोज आओगे देखोगे भी, लेकिन जब आप ये कमेंट लिखते हो तो आपको पीड़ा नहीं होती है ना जरा भी? आप नंबर न दो हमसे, हम आपसे बात कर लें। मेरा नंबर सबके पास है। अब चूंकि आपका ना तो उस पर हमें कुछ मिल पा रहा है, ना आपसे हमें पूछें क्या पीड़ा क्या है, हमसे क्या पीड़ा है। क्या कैबिनेट की हेडिंग और जगह नहीं लगी है? कैबिनेट की बैठक कल है नहीं? हमने कल तक जिक्र किया, कितने शिक्षा मित्रों के इसमें कमेंट थे कैबिनेट की बैठक कब है? थोड़ी बहुत शर्म लिहाज रखा करो। आ जाओगे कूद के और बस लिख दोगे। अरे कैबिनेट की हेडिंग लगा दी तो कैबिनेट की बैठक कल है नहीं? कहां हमने लिख दिया कल बिल पास हो रहा तुम्हारा? विक्रम जी आपका स्वागत है। बेशर्मी की भी हद होती है तुम्हारी। तुम्हें 20 बार समझा चुके, डांट चुके, लेकिन तुम्हारी बेशर्मी का तुम पे हद ही नहीं पड़ता। कोर्ट की बात करें तो तुम कोर्ट की बात मत करो। अरे तुम्हारे पास क्या है उपलब्धि, क्या क्या करोगे, कैसे मदद होगी? अरे लतखोरी रोज करते हैं यार, एक दिन नहीं करते हैं, 2-3 दिन छोड़ दो तो फिर लतखोरी पर उतर आते हैं। बिना देखे भी चैन नहीं है, अव्वल दर्जे के बेशरम है। इससे ज्यादा क्या कह सकता हूं? अरे नहीं है, आप कुछ भी लिख दोगे आके। नहीं वो शिक्षा मित्र है पक्का, एक एक सवाल करेगा, फिर कहेगा कि आप कोर्ट की बात मत करिए, सरकार उठ जाएगी। फिर कहता आप राजनीतिक बात मत करिए, आज आपने सपा के प्रवक्ता बुला लिया, आप गलत कर रहे हो, आप हमारा नुकसान कर रहे हो। उसका मालूम कितने लोगों पर कितना असर पड़ता है। रोज का हो गया नियम, शुक्ला जी नहीं आए तो भाग गए, क्यों नहीं आते, आ गए तो उन्हें बोलने नहीं दोगे, विक्रम सिंह नहीं आए तो क्यों नहीं आए, आ गए तो झूठ बोलते हैं। तो हम क्या करें ये तो बताओ, तुम्हारे पास कोई सॉल्यूशन तो होगा। जब ज्ञान इतना अपार है तो उस ज्ञान में कोई सॉल्यूशन छिपा होगा। भैया बताओ क्या सॉल्यूशन है? अब कल कम से कम 100 लोगों ने कमेंट किया सर कैबिनेट की बैठक कब है, कैबिनेट की बात की। शुक्ला जी से भी यही कहा, विक्रम सिंह ये भी सी भी यही कह रहा हूं, कल बाल दिवस है, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। विक्रम सिंह कल कैबिनेट की भी बैठक है और साथ में बाल दिवस है, कोशिश कीजिए अपने जितने प्रयास हैं। जी सर, आपको सादर प्रणाम, बहुत बहुत आभार। जी कल
जैसा कि सूचना मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक है, अब हम लोग तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हम अनुदेशकों के, शिक्षा मित्रों के पक्ष में कल उसमें कुछ चर्चा हो, कुछ बातें हो और कुछ बातें निकल कर आए, क्योंकि 5 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा किए हुए भी लगभग 2 महीने से ऊपर बीत रहे हैं, लगभग 40 दिन होने जा रहा है। 40 दिन करें 70 दिन, तो 70 दिन काफी होते हैं। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे थे कि हमने एक कमेटी बनाई है, कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है, तो हमें लगता है कि 70 दिन हो गए हैं, कमेटी की रिपोर्ट आ गई होगी और माननीय मुख्यमंत्री जी को अब उसको अमल में लाना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश का अनुदेशक परेशान है, चिंतित है, हताश है, निराश है कि सरकार कोई संजीवनी बूटी लेकर आएगी और उसी संजीवनी का इंतजार है उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कल का दिन कैबिनेट बैठक में अनुदेशकों का दिन हो, ऐसा ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। अब बाकी कल क्या होता है नहीं होता है, ये तो कल कैबिनेट बैठक के बाद मालूम चलेगा। लेकिन हर आदमी एक उम्मीद लगाए रहता है, मनुष्य एक आशावादी प्राणी है और बिना आशा के जीवन भी नहीं चल पाता है। और हम लोग भी आशावादी हैं, आशा करते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नजरे इनायत हो, क्योंकि एक चीज तो इस पूरे उत्तर प्रदेश में तय हो चुका है कि मानदेय की बढ़ोतरी तभी होगी जब माननीय मुख्यमंत्री जी चाहेंगे। इस बात में कोई अब शक शुबह नहीं बचा है, क्योंकि जिससे भी मुलाकात होती हो, चाहे वो शासन में बैठे लोग हों, चाहे प्रशासन में बैठे लोग हों, सबका एक ही जवाब होता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। और पिछले 7-8 वर्षों से भी हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया है, इस चीज को बड़े नजदीक से देखा है, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो। जो कार्य संस्कृति है उस हिसाब से तो यही दिखाई दे रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ही इस पे निर्णय लेंगे। और जिस प्रकार से 5 सितंबर को उन्होंने शिक्षक दिवस के दिन घोषणा की थी, लेकिन कुछ चीजें इन अधिकारियों को भी समझना चाहिए। हमें तो लगता है, मैं बहुत जिम्मेदारी पूर्वक इस बात को कह रहा हूं, सरकार की छवि को खराब करने में उत्तर प्रदेश के इन अधिकारियों का बहुत बड़ा हाथ है। आज आप बताइए, अभी शुक्ला जी को मैं सुन रहा था, 3 जनवरी 2025 को एक आदेश आता है बेसिक शिक्षा के सर्वोत्तम पद पे बैठे हुए अधिकारी का, और अपने ही अधिकारी के आदेश को क्रियान्वित कराने में आपको 10 महीने लग गए, अभी न जाने कितने महीने लगेंगे। फिर ये निर्णय कौन लेगा, ये आदेश कौन जारी करेगा? 70 दिन हो गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैशलेस की घोषणा की थी, 70 दिन हो गए, 70 दिन, और आज तक वो शासनादेश जारी नहीं हो पाया है। अरे भैया, ये शासनादेश कहां अमेरिका में छपता है, डोनाल्ड ट्रंप छापेंगे, डोनाल्ड ट्रंप के यहां लिखा जाएगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के यहां लिखा जाएगा। कौन छापेगा भाई, कौन निकालेगा, कौन उसको क्रियान्वित करेगा?
समझ में नहीं आता है कि आप लोग बैठे किस लिए हो, आप लोग को बैठाया किस लिए गया, आपको जिम्मेदारी किस लिए। सोमवार को मैं लखनऊ रहूंगा, सोमवार को मैं लखनऊ रहूंगा और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे बात करूंगा कि ईश्वर ने आपको केवल सब काम करने को कहा है, केवल अनुदेशक का काम करने के लिए नहीं कहा है क्या। मतलब समझ में नहीं आता है। अपने अधिकारी अपने अनुदेशकों के फोन आते हैं सर, वास्तव में जब उनका फोन आता है तो वास्तव में रूह कांप जाता है कि क्या जवाब दूं, क्या बताऊं, कौन सी बातें रखूं। आज भी कई लोगों के फोन आए, सैकड़ों लोगों के फोन रोज आते हैं। कोई प्रतापगढ़ से कभी फोन करता है, कोई भदोही से फोन करता है। एक तो झांसी के हमारे साथी हैं, ललितपुर के साथी हैं, मैं उनको झांसी का समझता था, उनके फोन आते हैं। एक बिजनौर के साथी हैं, उनके फोन आते हैं। अब समझ में नहीं आता इनको हम जवाब क्या दूं, क्या बताऊं। अधिकारियों से बात होती है, बातें तो बहुत अच्छी अच्छी होती है, कहते ये काम नहीं हो पाएगा। अरे भैया ये काम करेगा कौन, सरकार में बैठे आप हो, आपको जब इस देश में धारा 370 समाप्त हो सकती है, जब 500 वर्षों तक विवाद चला था भगवान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या को लेकर, 500 वर्षों तक हमारे पिताजी इसकी कहानी बताया करते थे कि कब इसका ताला खुला, कौन खुलवाया, कब इसका कब मूर्ति आई, कब गई। मतलब 500 वर्षों की कहानी बताया करते हैं। और जब भगवान श्री राम का मंदिर 500 वर्षों का जो कलंक लगा था, जब वो मिट सकता है, कौन कहता था कि धारा 370 समाप्त होगा, हुआ ना। तो भाई जब सरकार चाहेगी तो कौन सा ऐसा चीज है जो इस दुनिया में नहीं हो सकता है, सब होगा ना। सरकार को ही तो नियम बनाने हैं, सरकार को ही कानून बनाने हैं। और ये अधिकारी लोग बैठे किस लिए हैं, कानून बनाने के लिए तो बैठे हैं, नियम बनाने के लिए तो बैठे हैं, आदेश को पालन करने के लिए तो बैठे हैं। तो तमाम लगता है कि जैसे इन लोग का एकमात्र मकसद है अनुदेशक शिक्षा मित्रों को इतना परेशान कर दो, इतना परेशान कर दो कि या तो अपने जीवन को ही समाप्त कर दे या नौकरी ही छोड़ दे। तो कम से कम इन अधिकारियों को भगवान सद्बुद्धि दे कि आपके घर में भी बच्चे होंगे, और जो चीज आपको करना है। अब ऑटो रिन्यूअल में आपको क्या दिक्कत है। हमारे जब शिक्षा मित्र साथी 2000 में भर्ती हुए थे तो उनका भी स्वतः उनका भी नवीनीकरण होता था। ग्राम शिक्षा समिति एक होती थी, शिक्षा समिति के माध्यम से उनका भी नवीनीकरण होता था। 2008-9 में उनका भी स्वतः नवीनीकरण प्रारंभ हो गया। अरे भैया, आप किसी के कार्य व्यवहार को, किसी के क्रियाकलापों को आप 2 साल देखोगे, 4 साल में देखोगे, 10 साल देखोगे, 5 साल में तो व्यक्ति पीएचडी कर लेता है। और उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के कार्य व्यवहार को आप कितने साल देखोगे, 12-13 साल तो हो गए। तो अभी जो नवीनीकरण की प्रक्रिया है, और जिसकी हम धन्यवाद देना चाहेंगे सुंदर सर को, उन्होंने इसको सहमति दिया और हम लोगों के सामने ही 3 बार उन्होंने डीजी मैडम को फोन किया। इससे पहले जब कंचन वर्मा डीजी थी, उनको 3 बार हमारे सामने फोन किया
कि शिक्षा मित्रों की तरह इनका भी स्वतः नवीनीकरण कर दो। लेकिन 3 बार फोन करने के बाद भी हम लोगों की न जाने कितनी मुलाकात हुई, 45 मिनट, 1 घंटा, आधे घंटे, फिर भी दुर्भाग्य है कि आज तक स्वतः नवीनीकरण का आदेश नहीं। 14 CL पे सहमति बनी थी। सुंदरम सर ने कहा कि हम शिक्षा मित्र अनुदेशक दोनों को देंगे। उन्होंने इसको पास भी और फोन भी किया, इसके लिए भी फोन। सुंदरम सर जो एक नाइट पिक्चर है अनिल कपूर का सर, अब दुर्भाग्य है हम लोग का दुर्भाग्य ही है। अभी मैंने पिछले दिनों आपको एक बिहार में एक कहावत है कि अनहरी के बियाह में 72 गो आफत। तो ये आफत केवल अनुदेशक के लिए है, केवल शिक्षा मित्रों के लिए है। अधिकारी कह के चले जाते, लिखित में दे देते, अरे हमारी तो कार्यवृत्ति हुई है, उनका तो शासनादेश है। अभी हमारे कुछ साथी फोन करते हैं कि कार्यवृत्ति का क्या हुआ, कार्यवृत्ति जारी हुई। हम लोगों की तो कार्यवृत्ति जारी हुई है और शिक्षा मित्र साथियों के तो 3 जनवरी 2025 के शासनादेश है, शासन का आदेश है, और वो भी 10 महीने से ज्यादा हो गए, आज तक क्रियान्वित नहीं हो पाया है। तो एक बार फिर इन्हीं सब चीजों को लेकर अगले सप्ताह लखनऊ में रहा जाएगा, जिम्मेदार लोगों से बात किया जाएगा, उनसे कहा जाएगा कि जो चीजें आपके स्तर के हो इस पे तो आप कल्याण करिए। चलिए लगिए और जी अपने अनुदेशक साथियों के लिए हर स्तर से हर संभव प्रयास किया जाएगा। आप हताश ना हो, हम जानते हैं आप लोग हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर भी आप हताश हैं, निराश हैं, परेशान हैं, क्योंकि उसके भी लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। हम लोगों को लगा था कि 1 महीने में ये आदेश आ जाएगा, लेकिन ये दूसरा महीना भी पूरा होने जा रहा है, फिर भी आदेश नहीं आ पाया है। आज भी हमारी हुई है वकील साहब से। तो परेशान ना हो, जब परेशानी एकदम अपने चरम सीमा पे पहुंच जाती है, जब शोषण की पराकाष्ठा पार हो जाती है, तो ईश्वर न्याय करता है। और ईश्वर पे पूरा भरोसा रखिए, ईश्वर पे पूरा विश्वास रखिए, ईश्वर जरूर भला करेंगे। ईश्वर हम लोग की जो दुख है उसको जरूर समाप्त करेंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है, विश्वास है। जी सर। चलिए आपका आभार और धन्यवाद, सभी दर्शकों का भी आभार। कल 8 बजे से काउंटिंग करेंगे, दिन में जो कैबिनेट का निर्णय आएगा वो आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि सुबह 8 बजे से काउंटिंग है। कितने मिनट है सर, कितने बजे है? 8 बजे से सुबह शुरू है काउंटिंग, तो 8 बजे से लगातार कैबिनेट 12 बजे के बाद होगी। कैबिनेट का देखो क्या हो, कहीं बिहार का परिणाम उल्टा सीधा ना हो तो फिर कैबिनेट भी टल सकती है। अभी कल की कैबिनेट प्रस्तावित जरूर है, देखते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए आप सब हमें। धन्यवाद, नमस्कार। विक्रम सिंह का भी आभार, शिव कुमार शुक्ला का आभार, आपने हमें समय दिया। कल फिर चर्चा करेंगे। नमस्कार।